अभी आपने जितने भी पिक्चर्स देखी है, ये कोई ऐसी सी पिक्चर्स नहीं है। इन पिक्चर्स के पीछे इनकी दिल दहला देने वाली कहानी और एक मिस्ट्री छुपी हुई है। सितंबर 1939 से सितंबर 1945 तक जापान, इटली और जर्मनी के दरमियान चल रही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के दो सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया, जिसमें करीब 2 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। और इस एटॉमिक बॉम्ब से एक हॉरिफिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन पॉइजनिंग को देखने को मिला, जिसे इस पिक्चर को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर ये रेडिएशन किसी भी चीज़ पे पड़ जाए तो उसे जलाकर तबाह कर देती है। ये बिल्कुल एक ब्राइट रोशन फ्लैश की तरह होती है। हिरोशिमा में जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया तब उसे निकलने वाली रेडिएशन जिस भी चीज़ पे पड़ी थी उसका शेडो बन गया था, यहाँ तक कि इंसानों का भी। ये पिक्चर्स हमें उस टाइम में हुई तबाही की याद दिला देती है, जो कि काफ़ी हद तक डिस्टर्बिंग है। अब ये पिक्चर भी इसी के रिलेटेड होने वाली है। इस पिक्चर में जो आदमी है इसका नाम है फिजिसिस्ट हार्लोड एग्न्यू, और जो चीज इसने अपने हाथों में होल्ड की हुई है वो एक प्लेटिनम कोर है। और ये प्लेटिनम कोर उस एटॉमिक बॉम्ब के लिए था जिसे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराया जाने वाला था। इस प्लेटिनम कोर का वजन 6.2 किलोग्राम था और इसका सिर्फ 1 किलोग्राम तकरीबन 21,000 टन के बराबर जोरदार धमाके में तब्दील हो जाता था। कनाडा में फिल्कन नाम का एक लेक है। मई 20, 1967 में विक्टिम स्टीफन मैचेलिक ने ये इतला दी कि उसने फेल्कन लेक के पास एक यूएफओ को देखा, और वो ये सब दावे के साथ कह रहा था। विक्टिम ने ये भी कहा कि उसने उसके दरवाजे खुले देखे और उसके अंदर से आवाज़ें भी आ रही थी। उसने राब्ता करने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं सका। अब ये सब बताने के बाद जाहिर है स्टीफन मैचेलिक को हर कोई बोलेगा कि वो नशे में होगा। साथ ही उसने ये भी बताया कि जब वो उसके पास गया तो उस यूएफओ से निकलने वाली गर्म चीज जो कि आग की तरह लग रही थी उसने उसको जला दिया, जिसके बाद वो वहाँ पे बेहोश हो गया। और जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी और उसका पेट आग की तरह जल रहा था और उसके कपड़े भी पूरी तरह से जल चुके थे, जिसकी हालत आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। और विक्टिम के पेट पर एक अजीब तरह के निशान पड़ चुके थे जो इस बात को साबित करते हैं कि हो सकता है कि वो यूएफओ हो, लेकिन इस बात को कोई भी यकीन से नहीं कह सकता। और पहले आप इन पिक्चर्स को देखिए कि आप लोग यकीन करेंगे कि सिर्फ 4 सोल्जर्स एक भारी भरकम टैंक को अपने कंधों पे कैसे उठा सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इन वीडियो क्लिप्स को देखिए। इन पिक्चर्स को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लिया गया था और ये घोस्ट आर्मी यूएस की है। जी हाँ, इस आर्मी को घोस्ट आर्मी का नाम दिया गया था। दरअसल हकीकत में इनके साथ कोई घोस्ट नहीं था और ये जो सोल्जर्स बड़े बड़े टैंक्स, जीप्स और ट्रक्स को सिर्फ अपने हाथों से उथल पुथल कर रहे हैं, ये चीजें असली बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक तरह का आर्ट था जिसे वहाँ के टैलेंटेड आर्टिस्ट ने तैयार किया था और इसे एलोबरेट इल्यूजन कहा जाता था। इसे बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को गुमराह करना था। ये सिर्फ आंखों का धोखा है और इसे एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से ले जाया जा सकता था। जिसके बाद यूएस आर्मी ने उन्हें घोस्ट आर्मी का नाम दे दिया ताकि इन फुटेजेस को देखकर दुश्मन को लगे कि यूएस आर्मी के साथ कोई सुपरनेचुरल पावर मौजूद है और वो उनका मुकाबला ना कर सके। ये पिक्चर 1819 की है जिसमें 2 अमेरिकन सोल्जर्स इंसानी खोपड़ियों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। अब इस पिक्चर की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1890 सेंचुरी में हवाना क्यूबा में कोलोन कब्रिस्तान नाम की बोनयार्ड से एक जगह है। इस कब्रिस्तान में एक कब्र की कीमत करीब $10 है और ये कब्र रेंट पे देते हैं 5 साल के लिए $10। 5 साल गुजरने के बाद अगर कोई $10 पे नहीं करता था तो वहाँ की गवर्नमेंट उन कब्रों को वापस से खुदवा कर और हड्डियों को बोनयार्ड में फेंक दिया जाता था। इन हड्डियों को फेंकने का काम इन 2 सोल्जर्स का होता था, जहाँ पे ये हड्डियों से खेलते हुए फोटो खिंचवाते हैं, जो कि काफी रेयर है। ये पिक्चर 1959 की है और इसमें एक कुत्ता है जिसके 2 सर हैं। दरअसल ये कुत्ता एक नॉर्मल था और इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें इस कुत्ते के ऊपर 2 सर लगाए गए थे। ये एक्सपेरिमेंट लगभग 23 बार किया गया था, जिसके बाद जाके ये सक्सेसफुल हुआ। एक्सपेरिमेंट के बाद ये कुत्ता बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। इसमें लगाया गया दूसरा सर भी देख सकता था, सुन सकता था, खा सकता था और सूंघ भी सकता था, लेकिन ये तब भी कच्चा था, जिस वजह से वो कुत्ता सिर्फ 4 दिन ही जी पाया। लेकिन लोग अब भी इस पिक्चर को देखकर इस एक्सपेरिमेंट पे गौर करते हैं। एक कॉलेज का प्रोफेसर और सेमेटेरीज का एक्सपर्ट एनाटोली मॉस्कविन नाम का एक आदमी था जो कि रशियन था। उस आदमी को डॉल्स इकट्ठा करने का शौक होता था, जो कि इसने कई साल तक ये जारी रखा। लेकिन ये जानकर आपको अजीब लगेगा कि वो आदमी मरे हुए लोगों की कब्रें खोद कर और उनके जिस्म से उनकी खाल उतार कर उनसे डॉल्स बनाता था, बिल्कुल ऐसे ही जिसे आप अभी इन फोटोज में देख सकते हैं। लेकिन उससे भी अजीब ये है कि उसने इन डॉल्स को अपने पार्टनर और लवर की तरह रखा था
इवन उसने डॉल्स में इंसानी होठ भी लगाए थे जिसे वो किस भी करता था। इसके घर की तलाशी के दौरान पुलिस को इसके घर से इसकी डायरी मिली जिसमें उस आदमी ने लिखा था कि उन डॉल्स में से कुछ डॉल्स को उसने एक 11 साल की लड़की के जिस्म से बनाया था, लेकिन ये 2011 में पकड़ा गया था और उसके घर से ऐसी 26 डॉल्स मिली। उसके अलावा कई लाशों के कंकाल भी घर में बिखरे हुए मिले थे।